नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैनेजमेंट ब्रेन्स, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और सारे एजुकेशन में हम इंक्लूड करते हैं सारे चैप्टर्स, सारे टॉपिक्स, सारे क्वेश्चंस, टेस्ट पेपर्स एंड मेनी मोर थिंग्स जो कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है विदाउट पेइंग इवन अ सिंगल पेनी ऑफ मनी टू अस। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स के ये सारे सेशन, सारे लेक्चर्स, टेस्ट पेपर्स एक्सेट्रा आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, हमारी वेबसाइट से या फिर हमारे ऐप से। और इन तीनों ही माध्यम को कितनी भी बार यूज़ करें, कितने भी दिनों तक यूज़ करें, आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल ऑफ देम आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड ईजिली एक्सेसिबल टू अस। आपको ये भी पता है कि हमारा जो चैनल है वो आपको न सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करवाता है, न सिर्फ आपके स्कूल एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में आपकी हेल्प करता है, बल्कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करवाता है, चाहे वो जेई हो, चाहे वो नीट हो, या फिर कक्षा 10वीं का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम जिसका नाम है एनटीएससी। एनटीएससी की तैयारी के लिए भी आपके पास हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं, साइंस, सोशल साइंस, मेंटल एबिलिटी और मैथ्स। एंड मैं आपका मैथ्स मेंटर राहुल कवर करता हूं आपके एनटीएससी के मैथ्स पार्ट को। मैथ्स में हम लोग, जैसा कि हमेशा से हमारी परंपरा रही है, हर चैप्टर में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिन्हें हम कहते हैं डीपीक्यू शीट्स। ये सवाल पहले एग्जामों में नहीं आए हैं, ये फ्रेश सवाल हैं और इनके आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं हमारे हिसाब से, मतलब बेसिकली, और आपकी अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। इसे सॉल्व करना उतना ही ज़रूरी है जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज के हम सेशन में देखने वाले हैं डीपीक्यू शीट 2। इसके पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन आया होगा, उसके पहले डीपीक्यू आई होगी, वो सब आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। एक फ्लो बनेगा, कंसिस्टेंसी बनेगी, तो फिर आपकी तैयारी भी और मजबूत हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं हम हमारे आज के सेशन को, जहां पे हम सॉल्व करेंगे शीट 2 के सारे क्वेश्चन। अगर आपने अब तक ये शीट सॉल्व नहीं की है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से शीट डाउनलोड करें और उसके बाद सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस मजबूत करें। ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल है, अ रेक्टेंगुलर कारपेट हैज एरिया 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। कारपेट का एरिया कितना दिया है आपको? 60 सेंटीमीटर। तो मतलब अगर आप ऐसे देखें तो L इंटू बी दैट इज एरिया इज हाउ मच? 60। तो मैं यहां लिख रहा हूं L। अगर मैं ऐसे लिखूं तो हो सकता है मैं लेंथ को बोल दूं x, ब्रेथ को बोल दूं y, तो xy इज इक्वल टू 60 इफ इट्स डायगोनल। अब अगर डायगोनल की चर्चा हुई है तो बता दो डायगोनल निकलती कैसे है इन रेक्टेंगल? सर डायगोनल होती है अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या हम ऐसे लिखें तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या बोल रहे हैं आप डायगोनल के बारे में? कि डायगोनल एंड द लॉन्गर साइड, जिसको हम यहां पे मान लेते हैं x इज द लॉन्गर साइड, तो डायगोनल एंड द लॉन्गर साइड टुगेदर, तो d प्लस एक्स करने पे आपको क्या मिल रहा है? 5 टाइम्स ऑफ क्या मिल रहा है? शॉर्टर साइड दैट इज y। ठीक है, अब d की जो वैल्यू है हमारे पास वो है d स्क्वायर के टर्म्स में, तो सर यहां पे स्क्वायर कर देते हैं। अगर आप यहां पे स्क्वायर करेंगे तो आपको d स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2dx मिलेगा, जो कि ज्यादा कैलकुलेशन करवाएगा। बेहतर है हम d को अकेला कर दें क्योंकि डायगोनल का यहां कहीं भी काम नहीं है। अब अगर आप स्क्वायर करेंगे तो d स्क्वायर वुड बी 5y माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यस सर, इसको सॉल्व करें आप, बिल्कुल करिए सर। तो डी स्क्वायर की एक वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज नाउ इक्वल टू 5y माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 2 10xy, a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बिकॉज a माइनस बी का होल स्क्वायर था इसलिए। अब यहां देखें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, वाई स्क्वायर और ये उधर जाएगा तो इधर पे आ जाएगा माइनस 10 की जगह प्लस 10xy, और यहां हो जाएगा 25y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो 10 इंटू एक्स वाई की जगह आ जाएगा 660, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू देखो दी है हमें 60, तो यहां आ जाएगा 24y स्क्वायर। अब आप सॉल्व करेंगे तो 600 इज इक्वल टू 24y स्क्वायर। सॉल्व करेंगे आप, डिवाइड करेंगे इसको तो आपके पास क्या आएगा? सर डिवाइड करने पे हमारे पास आएगा 600 अपॉन 24 इज द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर। 6 के टेबल से कैंसिल करोगे तो यहां आएगा 600 जा, यहां 6 4 जा, और कैंसिल करोगे तो 25 आएगा y स्क्वायर।
जो कि 100 डिवाइड बाय 4 किया आपने 25, वाई स्क्वायर की वैल्यू तो 5 वुड बी द वैल्यू ऑफ वाई, मतलब ब्रेथ की वैल्यू कितनी है, द लेंथ ऑफ द कार, आपको क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द कारपेट इज, तो वाई की वैल्यू है 5 जिसको आपने क्या माना था, ब्रेथ माना था। क्या आपको ब्रेथ निकालनी थी, नहीं, आपको लेंथ निकालनी थी। तो इस वाली इक्वेशन में एक्स वाई इक्वल टू 60 वाली में हम इसको रिप्लेस करेंगे तो x इंटू 5 वुड बी इक्वल टू 60, x की वैल्यू आ जाएगी 12, ये आ गई आपकी ब्रेथ, ये आ गई आपकी लेंथ कितनी 12 और ब्रेथ कितनी 5। चलिए आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा यहां पे लेंथ इज 12 मीटर, ऑप्शन बी। चलिए ये आपको समझ में आया, बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर, आसान प्रश्न था, हमने उतनी आसानी से सॉल्व कर दिया। कंप्यूटर जिसे परामर्श कर लेते हैं उनका जवाब भी है ऑप्शन बी, हमारा जवाब भी ऑप्शन बी 12। इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ पे, पहली चीज एरिया को यूज करना, दूसरी चीज डायगोनल को यूज करना, और तीसरी चीज डायगोनल को कैसे रिप्लेस करना है। कुछ लोग डायरेक्टली रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे तो फिर दिक्कत हो जाएगी सॉल्व करने में, इसलिए उसको कैसे अपन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके यूज करना है वो आपको यहाँ पे थोड़ा सीखने को मिलता है, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन तो कुछ खास टफ थी नहीं। और हाँ, लेंथ आने पे आंसर नहीं, ब्रेथ आने पे आंसर नहीं मार्क करना है, लेंथ निकालनी उसके बाद आंसर मार्क करना है। हो सकता है हम में से कुछ लोग अगर यहीं पे एक ऑप्शन होता है 5 मीटर तो उसको मार्क करके आगे बढ़ जाते, पर ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ध्यान पूर्वक सवाल में क्या पूछा है उसके हिसाब से जवाब देना है। स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है, a large cube is formed from the material obtained by melting 3 small cubes of 3, 4 and 5 centimeter side, ठीक है। what is the ratio of total surface area of the small cubes and the large one। आपको सरफेस एरिया चाहिए सबका, स्मॉल वालों का भी लार्ज वालों का भी। देखो स्मॉल वालों का सरफेस एरिया निकालना तो आसान है क्योंकि साइड दी है, लार्ज वाले की साइड पहले निकालनी पड़ेगी, और साइड निकालने के लिए आप करेंगे वॉल्यूम का एडिशन, क्योंकि जब आप एक साइज एक से दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, रिकास्ट करते हैं, तो हमेशा साइज चेंज होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a1 क्यूब प्लस a2 क्यूब प्लस a3 क्यूब, तीनों का क्यूब, बिकॉज वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब, इज इक्वल टू a4 क्यूब विच इज द लार्जर वन, ठीक है। तो ये 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब, इट शुड बी इक्वल टू a4 का क्यूब। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, जोड़ जाड़ के आ रहा है a4 क्यूब। आप सॉल्व करेंगे तो 125 और 64, 5 4 9, 6 और 2 8, 189 और 27 तो जाएगा 6, कैरी 8 तो ये हो जाएगा 2, 216। कितना आंसर आया आपका 216। तो यहां पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 216 इस a4 क्यूब, मतलब किसी नंबर को स्वयं से 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 216 आता है। जनता जानना चाहती है वो नंबर कौन सा है, आपको याद होना चाहिए वैसे तो। सर सॉल्व करेंगे तो 216 इज क्यूब ऑफ 6, तो ये हो जाएगा 6 इज द वैल्यू ऑफ a4। चलिए अगर अब आपको सरफेस एरिया निकालना है तो पहले स्मॉल वंस का निकालते हैं, ठीक है। स्मॉल वंस का सरफेस एरिया कैसे निकलेगा सर, 6a1 स्क्वायर प्लस 6a2 स्क्वायर प्लस 6a3 स्क्वायर, ठीक है। आप अगर 6 कॉमन ले लें अंदर आएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पे आएगा 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट इज 6 इंटू यहाँ पे 9 प्लस 16 प्लस 25 विच इज ऑल्सो इक्वल टू, ऐड करने पे देखो 16 और 9 भी होता है 25, तो 25 और 25 हो जाएगा 50। और मैं जानबूझ के इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि सर आपको भी पता है कि बाद में कैंसिल ही होना है। अब लार्ज वन का निकाल लेते हैं, बिग वन का, तो स्मॉल एंड बिग वन। बिग वन की साइड है कितनी सर 6, क्योंकि हमने a4 निकाला है 6, तो उसका सरफेस एरिया हो जाएगा 6a स्क्वायर, दैट इज 6 इंटू 6 स्क्वायर, दैट इज 6 का क्यूब, मतलब यहां पे हो जाएगा 6 इंटू 36, ऐसा लिख दो, ठीक है। चलो अब आपका रेशियो निकालना है, आपको सवाल में वही पूछा गया है, तो 6 इंटू 50 अपॉन 6 इंटू 36 आपका यहां पे आंसर होगा। 6 से 6 कैंसिल,
अभी अगर 2 से आप कैंसिल करेंगे इसको तो 25, यहां पे आ जाएगा 2 18, 18 2 जा 36, 25:18 हमारा आंसर आ रहा है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है सर, ऑप्शन सी। इसी के साथ यह सवाल यहां पे समाप्त। सवाल में करना क्या था, आपको 3 क्यूब दिए थे, उनसे मिलके चौथा क्यूब बना, और आपको दोनों के वो जो 3 क्यूब थे उनके तीनों के अलग अलग सरफेस एरिया निकाल के फिर ऐड करके उसका रेशियो निकालना था नए क्यूब के सरफेस एरिया से। अब नए क्यूब का सरफेस एरिया निकालना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि उसकी साइड हमें ज्ञात नहीं थी, पर अब वो कैसे बना ये ज्ञात था, तो उसकी मदद से हमने पहले जो 3 क्यूब थे उनका यूज करके हमने चौथे क्यूब के बड़े वाले क्यूब की साइड निकाली। फिर उसके बाद दोनों जो हमारे पार्ट्स थे पहले 3 वाले उनका सरफेस एरिया, फिर जो एक लार्ज बने उसका सरफेस एरिया अलग अलग निकाला और फिर रेशियो कैलकुलेट किया 25:18 के रूप में। कंप्यूटर जी प्लीज आंसर वेरीफाई करें। तो ऑप्शन सी 25:18 हमारा आंसर। कंप्यूटर जी ने भी वही किया है, तो स्क्रीन करेंगे क्लियर। अगला प्रश्न है, अ स्फीयर एंड अ क्यूब हैव द सेम सरफेस एरिया। ठीक है, एक स्फीयर है और एक क्यूब है, दोनों का सरफेस एरिया बराबर है। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 4πr², फॉर अ क्यूब इट इज 6a²। अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 2πr² इज इक्वल टू 3a²। फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का रेशियो निकालने के लिए आपको अगर ज्ञात हो तो भैया देखो ए आर और ए में जो कनेक्शन होगा वही हम वॉल्यूम में रख पाएंगे। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, आर और ए के बीच में कनेक्शन निकालना पड़ेगा। तो r² अपॉन a² वुड बी इक्वल टू 3/2π, है ना। तो r/a कितना हो जाएगा, तो सर r/a हो जाएगा यहां पे √3/2π, क्योंकि आपको r/a चाहिए तभी तो आप निकालेंगे वॉल्यूम। ठीक है, तो √3 इंटू √2π भी ऐसे ही लिख दीजिए आप। चलिए अब आ जाते हैं इनके वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा सर, 4/3πr³ और यहां पे a³, यही होगा। यस सर। अब अगर आप चेक करें यहां पे तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये होगा 4π/3 इंटू r³/a³, यही होगा, है ना। इसको अगर आप थोड़ा सा ऐसे लिखें तो देखो r/a लिखने का एक तरीका हो जाएगा 3⁻1/2 अपॉन 2⁻1/2 और पाई की और पाई, ताकि हम इजीली कैंसिल कर पाए। ठीक है, यहां पे अगर आप देखोगे अब यहां पे कितना हो गया r³, तो इसका पूरा क्यूब करना पड़ेगा, a का भी पूरा क्यूब करना पड़ेगा, तो 4π/3 इंटू इसको मैं लिख रहा हूं r/a का होल क्यूब। बस वैल्यू पुट करो तो 4/3π इंटू 3⁻1/2 अपॉन कितना, अपॉन 1/2 अपॉन 2⁻1/2 π⁻1/2 एंड होल पावर 3। ये इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है क्योंकि यहां से डिसाइड होगा काफी कुछ चीजें, कौन किसके साथ कैसे कैंसिल होगा। अब जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 4 को लिख रहा हूं मैं 2⁻2, ठीक है, इंटू π⁻1 अपॉन 3⁻1, यहां पे हो जाएगा इंटू 1/2 और 3/2, तो ये हो जाएगा 3⁻3/2 होल अपॉन 2⁻3/2 और यहां पे π⁻3/2। ठीक है, अब ये जो पावर्स हैं पूरा खेल इन्हीं का है भैया, ध्यान रखना। जैसे 2⁻2 माइनस 3/2 हो जाएगा। सर वो क्यों होगा, क्योंकि जनाब जब नीचे से पावर ऊपर जाती है तो माइनस हो जाती है। ठीक है, उसके बाद होगा इंटू π⁻1 माइनस 3/2 और यहां पे होगा इंटू 3⁻3/2 माइनस 1। ठीक है, अब आप सॉल्व करेंगे और फिर पावर को एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले आएगा यहां पे 2 की पावर, इसको माइनस करोगे तो 4 माइनस 3/2। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद इंटू π⁻2 माइनस 3/2 इंटू यहां पे हो जाएगा 3 माइनस 2/2। चलिए यहां पे हो गया 2⁻1/2 π⁻−1/2 और 3⁻1/2। 2⁻1/2 और 3⁻1/2 साथ में आ जाएंगे क्योंकि पावर सेम है, और नीचे है देखो पाई नेगेटिव चले जाएगा तो नेगेटिव पावर मतलब रेसिप्रोकल, तो वो आ जाएगा नीचे। कुल मिला के बच गया 2 3 जा 6⁻1/2 और π⁻1/2। पावर 1/2 मतलब क्या होता है सर, स्क्वायर रूट,
तो यहाँ पे हो जाएगा √6/√π, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी है। तो देखा जाए तो सवाल जटिल है क्योंकि पावर्स का इतना यूज होना है और सॉल्व होना है। एक बार ध्यान से देखो फिर से, दोनों का सरफेस एरिया बराबर था, तो वहां से हमें केवल जानकारी ये मिली कि r/a का रेशियो है √3/√2 इंटू √π। इसको जब हमने वॉल्यूम में रखने का प्रयास किया तो वहां तो पावर 3 थी, तो ये पावर 3 और ये यहाँ की जो हाफ पावर थी इनका हो गया मैच। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करके हमें नई पावर्स मिल गई, इसीलिए हमें जो पहले से एग्जिस्टिंग वो थे नंबर्स थे 4/3 और π, उनको भी पावर देनी पड़ी। उसके बाद पावर्स का पूरा खेल चला, कौन किससे माइनस कौन किससे ऐड, और सब कुछ खत्म होने के बाद आंसर आया √6/√π, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी है। समझ में आया आपको? किसी कोई दिक्कत है तो अभी भी एक बार देख लो। मैं पूरा साइड हट जाता हूँ, देखो मैंने पूरी जगह छोड़ दी है, मतलब यहाँ पे लिखने की जगह भी छोड़ दी है ऑन दैट नोट, पर अब चलता है, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए। चलिए कंप्यूटर जी प्लीज जवाब वेरीफाई कीजिए। उनका जवाब भी है सेम √6/√π। धीरे से बोल रहे हैं कि इतना टफ सवाल है, कौन ही इसको चेक करेगा। अरे भाई कर लिया करो, ऐसा मत करो कंप्यूटर जी। चलो स्क्रीन क्लियर, तीसरा सवाल समाप्त। चौथा प्रश्न है, यदि 3 एडजॉइनिंग फेसेस, इस पे बेस बहुत सारे सवाल हमने किए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन में, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए। आपको बताना है वॉल्यूम कितना होगा। देखो एडजॉइनिंग फेसेस मतलब L इंटू बी करने पे मिल रहा है आपको a², फिर b इंटू एच करने पे मिल रहा है आपको b², और h इंटू एल करने में हाइट इंटू लेंथ करने पे मिल रहा है आपको c²। ठीक है, एडजॉइनिंग मतलब 3 कनेक्टेड। तो अगर आप ऐसे देखें, आप इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा L² b² h² इज इक्वल टू a² b² एंड c²। आप पावर ले लेंगे तो LBH का स्क्वायर इज इक्वल टू a² b² ABC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप अगर देखें पावर से पावर कैंसल, तो LBH वुड बी इक्वल टू ABC। नाउ अगर आप वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको याद है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला ही होता है L इंटू बी इंटू एच। तो यहां पे आप इजीली बोल सकते हैं कि V की वैल्यू हो जाएगी A इंटू बी इंटू सी। ये कब हुआ? जब दे आर एडजॉइनिंग फेसेस। अगर एडजॉइनिंग नहीं होते तो मामला कुछ और हो जाता। सर एडजॉइनिंग मतलब, अगर मैं आपको इमेज के माध्यम से समझाऊं, हालांकि सवाल हमने समाप्त कर दिया है पर फिर भी अगर आप देखने के इच्छुक हैं तो देखिए, मान लीजिए ये आपका क्यूबॉइड है। ठीक है, एडजॉइनिंग का मतलब है जैसे अगर आपने ये वाला सामने वाला फेस ले लिया तो इससे जुड़ा हुआ तो ऊपर वाला लेना पड़ेगा आपको, और इससे भी जुड़ा हुआ तो साइड वाला। तो ये सामने वाला फेस, ऊपर वाला फेस, ये वाला फेस। अगर आप नीचे के एडजॉइनिंग ले रहे हैं तो एक आपने नीचे वाला ले लिया, एक आपने इस तरफ वाला लेना पड़ेगा, और एक इनके एडजॉइनिंग तो पीछे वाला, जो कि तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो ऐसा। ठीक है, अगर नीचे वाले के साथ में इधर वाला ले लेता तो वो गलत हो जाता, वो एडजॉइनिंग नहीं होता। मतलब नीचे वाला, इस तरफ वाला और इस तरफ वाला नहीं, तीनों आपस में जुड़े रहने चाहिए, तो इसलिए पीछे वाला आता। ये समझ में आया आपको? चलिए बहुत बढ़िया। आंसर एक बार कंप्यूटर जी वेरीफाई करेंगे। उनका जवाब भी ABC, हमारा जवाब भी वही आया, तो स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, जो क्या बोल रहा है हमसे कि द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज r एंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर इज आल्सो r, हाइट इज 2r, रेशियो ऑफ वॉल्यूम बता दो। अरे इतना आसान सवाल। चलिए, तो स्फीयर का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम 4/3 πr³ πr² h। अब h को बोल दिया आपने 2r के बराबर, तो रिप्लेस कर दोगे। पहले काम करें, पाई से पाई कैंसिल कर दें, तो 4/3 r³ r² इंटू 2r, तो ये हो जाएगा 4/3 r³ अपॉन 2r³, क्योंकि r² इंटू r करेंगे तो r³, क्योंकि अब दोनों जगह पे r³ है तो आप कैंसिल कर दीजिए। क्या बच गया सर? ऊपर बचा 4/3, नीचे बचा 2। अब अगर आपको फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना आता है, जो कि मुझे पूरा विश्वास है आता ही होगा, ठीक है, यहां पे आपका आंसर आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, 2:3, तो 2/3 या 2:3 आपका इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगर आपका जवाब 3:2 आ रहा है, मतलब आपने ऊपर सिलेंडर ले लिया, नीचे स्फीयर ले लिया,
ऐसा नहीं करना है जब तक सवाल में मेंशन ना हो। अगर सवाल में कुछ नहीं लिखा है तो जिस फ्लो में सवाल है उसी फ्लो में आंसर निकलेगा, पहले स्पीयर बाद में सिलेंडर। तो पहले स्पीयर बाद में सिलेंडर करते हुए हमारा जवाब आया 2:3, मतलब ऑप्शन ए। कंप्यूटर जी प्लीज एक बार ब्लू टिक लगा दीजिए, मतलब ग्रीन टिक, सॉरी ब्लू कहां से आ गया, ट्विटर थोड़ी है। तो ए इज 2:3 हमारा आंसर, कंप्यूटर जी का भी वही जवाब, तो स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है, इन टू स्पीयर द रेडियस ऑफ द फर्स्ट इज हाफ द सेकेंड। दो स्पीयर है S1 S2, जो फर्स्ट वाले का रेडियस है वो सेकेंड वाले का हाफ है। तो अगर x से सेकेंड वाले का फर्स्ट वाले का है उसका हाफ, तो मतलब x/2 हाफ हो गया। अब क्या बोल रहा है, वॉल्यूम के बारे में बताओ। तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं भाई, इनका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई x/2 क्यूब, ठीक है, और इनका हो जाएगा 4/3 पाई केवल x क्यूब। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4/3 पाई x क्यूब बाय 8 आ जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 1/8 इंटू 4/3 पाई x क्यूब विच इज ऑल्सो H2। मतलब आप यहां पे लिख सकते हैं कुल मिला के कि वॉल्यूम ऑफ S1 इज 1/8 ऑफ किसका, वॉल्यूम ऑफ S2, ठीक है, क्योंकि S2 का देखो यहां पे सेम आ रहा है। अब ये 8 को अगर आप यहां भेज दें तो 8 टाइम्स ऑफ या 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ S1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ S2। कहानी का सार कि जो नया वाला स्पीयर, जो दूसरा वाला स्पीयर है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू फर्स्ट कितना है सर, आपने लिखा है इंटू 8, मतलब 8 गुना, हिंदी में इंग्लिश में 8 टाइम्स। तो यहां पे आपका जवाब क्या आएगा कि जो नया वाला वॉल्यूम है या फिर जो सेकंड वाले का वॉल्यूम है वो पहले वाले का 8 टाइम्स है। देखो यहां पे लिखा है सेकंड वाले का वॉल्यूम पहले वाले का 8 टाइम्स इंटू 8। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आसान प्रश्न था, हमने आसानी से सॉल्व कर दिया। अब हम करेंगे, स्क्रीन को क्लियर करने से पहले ऑब्वियस सी बात है आंसर वेरीफाई। कंप्यूटर जी बताइए, ऑप्शन सी 8 टाइम्स हमारा भी सही है, कंप्यूटर जी ने भी हाँ बोल दिया है, तो स्क्रीन करेंगे हम क्लियर। आसान था ये प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 7, जो हमसे बोल रहा है कि डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 1 मीटर। रोलर की चर्चा करनी यहां पे, चलिए। तो जो रोलर है इनका डायामीटर है 1 मीटर, ठीक है, तो d इज इक्वल टू 1 मीटर। तो आपका जो रेडियस होगा वो हो जाएगा इसका आधा, मतलब 1/2 मीटर, ठीक है। और उसकी लेंथ कितनी है? तो सर लेंथ मतलब हाइट हो गई बेसिकली 2.8 मीटर। अब वो बोल रहा है कि अगर उसने 100 चक्कर लगाए हैं एक ही डायरेक्शन में, कितना स्क्वायर मीटर डज इट प्रेस। अब यहां पे देखो दो हिंट दिए आपको। सबसे पहला स्क्वायर मीटर, ये किसका डायमेंशन है या फिर किसका नोटेशन है? तो स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर होता है सरफेस एरिया का, है ना। तो यहां पे आपको इतना तो मालूम चल रहा है कि सरफेस एरिया निकालना है। ये तो हो गया क्वेश्चन से। अगर मैं आपको लॉजिक समझाऊं तो देखो बेसिकली जब भी कोई रोलर चलता है, मान लीजिए ये आपका रोलर है, ऐसा नहीं दिखेगा, मतलब मान लो ये आपका यहां पे बन गया ये रोलर, ठीक है ना। अब जब भी ये चलेगा आगे, ठीक है, तो ये आपकी जमीन है, तो इसका ये वाला पार्ट जमीन को टच करेगा, है ना, जब ये आगे मूव करेगा। तो इसका मतलब क्या है, आपकी जो कर्व्ड सरफेस है वही आपके रोलर को जमीन से टच करवाती है, वरना साइड्स में तो कुछ है ही नहीं। और वॉल्यूम को नहीं निकलेगा क्योंकि सर अंदर क्या है, खाली है, भरा हुआ है, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो रोड प्लेन चाहिए, जमीन प्लेन चाहिए, अंदर कुछ भी हो। चलिए CSA का फॉर्मूला सर 2πRH, 222/7, R की जगह आप लिखो कितना सर, R की जगह आ जाएगा 1/2 और H की जगह सर 28/10, क्योंकि 2.8 है तो आपने इसको लिख दिया 28/10। सॉल्व करोगे 2 से 2 कैंसिल, 7 1 जा 7 4 जा, और कुछ कैंसिल होगा क्या सर? यहां पे आपने बोला कि 100 राउंड लग रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 88/10। ये एक राउंड है, 1 राउंड। ऐसे कितने राउंड है? ऐसे 100 राउंड है, तो क्या करना पड़ेगा? तो सर 88/10 को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। शून्य से शून्य कैंसिल, तो 880
कितना 880 स्क्वायर मीटर एरिया कवर होगा यहाँ पे। कैसे पता आपको? सर एक में हुआ 88/10, यहां थे आपके 100 मीटर, तो आपने 880 मीटर कवर किया होगा पक्का। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, एक बार कंप्यूटर जी से परामर्श करना पड़ेगा हमें भैया कि जवाब ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा, वरना पता चले कंप्यूटर जी बोल दें कि नहीं उनका आंसर तो कुछ और ही आता है। एक्सक्यूज मी कंप्यूटर जी, प्लीज टेल द राइट आंसर। 880 स्क्वायर मीटर कंप्यूटर जी के हिसाब से भी ठीक, हमने भी इसको वही लिखा है, तो यहां पे यह सवाल भी हो जाता है आसानी से सॉल्व। अगला प्रश्न, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप, अनदर नेम ऑफ क्यूबॉइड मान लो, मेड ऑफ कॉपर आर 11 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो मतलब मेटल का बना हुआ है। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ रेडियस 1.5 सेंटीमीटर हैविंग थिकनेस 0.25 कैन बी प्रोड्यूस बाय मेल्टिंग इट। क्या कर रहे हो सर? रिकास्ट कर रहे हैं। कैसे रिकास्ट कर रहे हो सर? क्यूबॉइड से हम बना रहे हैं उसको एज अ सिलेंडर। ठीक है, लेकिन सिलेंडर का साइज बहुत छोटा है, कुछ छोटे छोटे हैं, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा संख्या चाहिए होगी। ठीक है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम, क्योंकि इसको आप यूज कर रहे हो जिसको पैरेलल पाइप लिखा है, इनटू संख्या दैट इज नंबर, तो n लिख दिया मैंने, क्योंकि जो साइज है आपका छोटा है, आपका मतलब किसका? सिलेंडर के कॉइन का, इनटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, चलिए अब आप क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा 11 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 6 इज इक्वल टू, n की जगह यहां पे n रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 22/7, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर, रेडियस कितना है सर? 1.5, तो यहाँ पे 15/10 इंटू 15/10, भैया देखो जीरो लगाना जरूरी है वरना गलती ना हो जाए, और थिकनेस है 0.25, तो 25/100। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, जो जो कैंसिल हो रहा है, 3 3 9, 3 5 15, फिर यहां पे भी 3 1 3, 3 5 15। ठीक है, और कुछ कैंसिल होगा सर? यहां पे 6 और 25 नहीं, 11 1 11 2 वेरी गुड। और क्या हो जाएगा सर? 2 1 और ये हो जाएगा 2 3 6, वेरी गुड। और सर 25 1 और ये 4 ये 55 5 और ये 2, ये भी 5 और ये 2, और कुछ बचा क्या? बिल्कुल नहीं सर, यहां पे तो कुछ नहीं बच रहा। अब आपका आंसर आएगा 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 इज द वैल्यू ऑफ n। 3 यहां पे था, 7 डिनोमिनेटर में, 2 2 4 ये सब डिनोमिनेटर में, सबको उठा के आप एक तरफ ले आए, और n की वैल्यू अब केवल आपको इनको मल्टीप्लाई करके निकालनी है। देखो अब यहां पे 7 तिया हो जाएगा कितना सर? 21 इंटू 2 2 4 4 4 16 इज द वैल्यू ऑफ n। अब 21 इंटू 16 करना है, कैसे करोगे सर? ये तो सिंपल है, 21 इंटू 20 करेंगे 320, और 16 और ऐड कर देंगे तो 336 इज द वैल्यू ऑफ n। भाई ये मैंने मल्टीप्लाई करके अपने हिसाब से निकाला है, आप लोग अपने हिसाब से करना है, ये ट्रिक सबकी अपना अलग होती है। मैंने किया 16 इंटू 20 प्लस 16 इंटू 1 जो कि 21 के बराबर हो जाएगा, तो 336 हमारा आंसर। क्या कंप्यूटर जी का आंसर भी सेम है? एक बार चेक कर लेते हैं। कंप्यूटर जी प्लीज आपसे अनुरोध है जवाब वेरीफाई करके बताइए। ऑप्शन सी उनका भी सही है, हमारा भी सही है, तो स्क्रीन होगी यहां पे क्लियर, एंड हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे है नहीं, पर हमारी ये जो शीट है बहुत इंपॉर्टेंट सी, सेकेंड डीपीक्यू, वो यहाँ पे हो जाती है ऑलमोस्ट समाप्त। लेकिन समाप्त होने से पहले आपके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी विच इज अबाउट आवर वेबसाइट। और पहले तो ये बता दो हमने क्यों बनाई है। तो देखो आपको पता है हमारा मिलियंस का परिवार है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं और बहुत सारा स्टाफ है। तो हमारा जो इतना बड़ा परिवार है उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है मतलब आप स्टूडेंट्स, उनमें से कुछ हमसे थोड़े से खफा रहते हैं कई बार, क्योंकि उनको लगता है कि उनके काम के सेशन या फिर उनके लेक्चर्स नहीं आए हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है हर बार। कितनी बार ऐसा होता है कि सेशन यूट्यूब पे अवेलेबल है, अपलोडेड है, लेकिन आप तक वो जानकारी पहुंच नहीं पाई है, क्योंकि इतने सारे क्लासेस, इतने सारे सब्जेक्ट, इतने सारे टीचर्स, इतनी सारी चीज़ें करने को होती हैं कि कुछ ना कुछ मिस हो जाता है आपके साइड से, लाइक हमारे साइड से। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने इस पूरी समस्या का वन सॉल्यूशन निकाला है, वो है हमारी वेबसाइट जिसका नाम है magnetbrains.com। यहाँ पे आप जाइए, आपको फ्रंट पेज पर ही यहाँ पे ऐसे चैनलाइज कंटेंट मिल जाता है।
भाई आपको क्या पढ़ना है, आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक इंग्लिश मीडियम पढ़ना है तो उसका अलग से टैब है, हिंदी मीडियम का अलग से है, एनटीएससी का हमने अलग से टैब बना के रखा है जहां पे आपको एनटीएससी से संबंधित सारे सेशन सारे टीचर्स के एक ही जगह पे मिल जाएंगे। यहाँ पे आइए, जिस भी टीचर से आप पढ़ना चाहते हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए, उनका नाम भी लिखा हुआ है, फोटो भी लगा हुआ है, क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो भी लिखा हुआ है। तो आपको जिस भी वे से आइडेंटिफाई करना उसे आइडेंटिफाई कीजिए, वॉच नाउ के टैब पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे एक नया पेज खुल जाएगा जहां पे आपको उस पर्टिकुलर टीचर के द्वारा जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया गया है उसके सारे सेशंस इन अ क्लासिफाइड मैनर मिल जाते हैं चैप्टर वाइज। जैसे ही आप चैप्टर वाइज इन्हें खोलते हैं तो आपको किस सेशन में सर ने या मैम ने क्या पढ़ाया है, कितनी ड्यूरेशन है, क्या कॉन्सेप्ट कवर किया था, वो सारी जानकारी यही मिल जाती है और आप आसानी से इसे देख सकते हैं। बस यहाँ पहुंचिए, जो भी सेशन आपको आपके काम का लग रहा है उसे देखिए वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करके। और हाँ, इन सारे सेशंस को देखने का कितनी भी बार देखिए, कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगेन हमारी वेबसाइट भी हमारे यूट्यूब चैनल की तरह या फिर हमारे ऐप की तरह एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पहुंचिए, वॉच नाउ के टैब पे क्लिक कीजिए। ये देखिए आपको एग्जांपल दिख रहा है यहाँ पे डीपीक्यू शीट 1 ऑफ प्लेन ज्योमेट्री जो हमने सॉल्व की थी उसी का सेशन है ये। मैं ही हूँ आपका ये आदरणीय शिक्षक, देखो शक्ल मैच कर लो, मेरा कोई भाई नहीं है। आपके सेम टीचर्स डिलीवरिंग सेम क्वालिटी सेम कंटेंट, कोई डिफरेंस नहीं है। बल्कि यहाँ आपको एडवांटेज ये होता है कि यहाँ न तो कोई एडवर्टाइजमेंट है, ना कोई ब्रेक है, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, ना कोई गाना, ना कोई संगीत, ना कोई नृत्य। केवल आपका पूरा ध्यान किस पे रहेगा, पढ़ाई पे रहेगा और आप कॉन्सेंट्रेट करके इजीली टॉपिक्स को जल्दी खत्म कर पाएंगे। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन जहां पे हम पढ़ रहे थे 100% फ्री कोर्स बाय मैग्नेट रेंज फॉर एनटीएससी फॉर सैड पार्ट ऑफ स्टेज 1 एग्जामिनेशन। हमने यहाँ पे डीपीक्यू शीट 2 सॉल्व की और चैप्टर का नाम था सॉलिड ज्योमेट्री या फिर मेंसुरेशन, जो भी आप कहते हो। 8-9 सवाल थे, ज्यादा नहीं थे पर काफी इंपॉर्टेंट थे, काफी इंटरेस्टिंग थे। आपको ये सारे सवाल समझ आए होंगे, आपसे सॉल्व होंगे, ऐसी मेरी आशा है। सेशन को प्लीज लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को शेयर जरूर करें, बिकॉज ज्ञान नॉलेज जितना भी आप शेयर करेंगे उतना आपका भी इंक्रीज होगा। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।